एडवांस पॉइंट के साथियों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, तुर्की की ख्वाहिश है कि खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की जिम्मेदारियां इन्हें सौंप दी जाएं, लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं चाहेगा। इस सारे मामले में वोटिंग का अमल दरकार होगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान किसका साथ देता है, दुनिया में मुकीम मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान का इंतखाब क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को बताने की कोशिश करेंगे। ये बातें ऐसी हैं जो न सिर्फ हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का हो या फिर दुनिया में किसी भी कोने में बसता हो। आने वाले 2-3 सालों में हमें एक अहम फैसला करना पड़ सकता है। आज हम आपके सामने तुर्की की ऐसी बातें रखेंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे, खिलाफत उस्मानिया का दौर खत्म हुआ तो 2023 में बरतानिया ने अपने हलीफों के साथ मिलकर कौन सा तुर्की के साथ मुआहदा किया जिसकी मियाद 100 साल तक थी, जिसकी वजह से तुर्की आज भी पाबंद है और 2023 में ये मुआहदा खत्म हो रहा है। तो इसके बाद तुर्की क्या करेगा और मुसलमानों के अरूज का सफर कैसे शुरू होगा और पाकिस्तान में ड्रामा अर्तुगरुल गाजी को प्ले करने की असल वजह क्या है। नाज़रीन मोहतरम, खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के साथ ही बरतानिया ने अपने हलीफों के साथ मिलकर तुर्की के साथ एक मुआहदा किया। वो मुआहदा 5 शरात पर मबनी था। ये मुआहदा आज भी फ्रांस के अंदर मौजूद है। इस मुआहदे से तुर्क को अपनी ही हदूद के अंदर कायद कर दिया गया और इस मुआहदे की पहली शरात ये थी कि खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया जाए। खिलाफत उस्मानिया के जानशीनों को खत्म किया गया, जला वतन किया गया और इनके असासे जब्त किए गए। तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया और इसमें से इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की को एक और पाबंदी का सामना करना पड़ा कि वो तेल नहीं निकाल सकते, ना ही कोई मदनियात निकाल सकते हैं। तुर्की पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ बाहर से पेट्रोल खरीदेगा। इसके अलावा तुर्की की बंदरगाह को बैनुल अक़वामी बंदरगाह करार दिया गया। जो मर्जी है आए, जो मर्जी है जाए, तुर्की गुजरने वालों से टैक्स नहीं लेगा। ये मुआहदा 100 साल के लिए तय पाया गया था। तुर्की ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। यही वजह है कि आज भी तुर्क लोग उम्रा या हज की अदायगी के लिए जाते हैं तो उनके हाथ में एक नक्शा होता है जो कि हिजाज़े मुकद्दसा का है। तुर्कों ने बहुत लंबे अरसे तक हरमैन शरीफैन में आने वालों की मेजबानी की और इसलिए आज भी सऊदी हुकूमत हिजाज़े मुकद्दसा में जब भी कोई तिमराती काम करती है तो तुर्क लोग वहाँ से तब्दील होने वाली एक एक ईंट और एक एक पत्थर को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद इनको तुर्की में मौजूद एक अजायब घर में रखा जाता है जो कि इस्तांबुल में मौजूद है। इस काम का बुनियादी मकसद ये है कि वो अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि अल्लाह पाक ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की जिम्मेदारियां इनको 600 साल तक सौंपी रखी थी। तुर्कों के ईमान का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनको यहाँ तक पता है कि किस सहाबी का घर किस जगह मौजूद है। वो सऊदी अरब के नक्शे पर महारत रखते हैं। वो पैदल कदम चलकर वहाँ पर जाके दुआ करते हैं। तुर्क आज भी खाना काबा को पकड़कर ये गिड़गड़ा कर दुआ मांगते हैं कि या खुदा अपनी नाराजगी को खत्म कर दे, जो मेजबानी का शर्फ हमारे पास था वो हमें वापस लुटा दे। इस वक्त हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारियां आल सऊद के पास हैं। तुर्कों का ये मानना है कि ये जिम्मेदारियां हमसे छीनी गई थी, जिसका हमें शदीद रंज और दुख है। अब 100 साल खत्म होने वाले हैं। इसके बाद तुर्की तेल की डीलिंग शुरू करने का सोच रहा है। इस तरह तुर्की तेल की पैदावार में खुद कफील हो जाएगा। दूसरा, तुर्की फास्फोरस के समंदर में टैक्स लगाएगा। इसके साथ तुर्की एक नहर बनाने की तैयारियों में है जिसका नाम इस्तांबुल कैनाल रखा गया है। इस नहर से दुनिया के तकरीबन तमाम जहाजों को गुजरना होगा, जिससे तुर्की इतना पैसा कमाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसके साथ रजब तय्यब उर्दुगान ने एक और अहम काम भी शुरू किया है। जहाँ भी मुस्लिम खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, तुर्की की कोशिश होती है कि फलस्तीन समेत दुनिया भर के मुसलमानों का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा जाए। तुर्की एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत चल रहा है। इसने मुआशी लिहाज से भी अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन के साथ तुर्की के ताल्लुकात दोस्ताना होते जा रहे हैं। तुर्की की ख्वाहिश है कि खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की जिम्मेदारियां इन्हें सौंप दी जाएं, लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं चाहेगा। आल सऊद अरब जैसी पाक सरजमीन पर मंदिर बनाने की इजाजत तो दे सकता है, मगर ये कभी नहीं चाहेगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों का दर्द सीने में रखने वाले और एक सच्चे मुसलमान की तर्जुमानी करने वाले तुर्क अपनी खोई हुई जिम्मेदारी को दोबारा हासिल करने की कोशिश में हैं, जो कि हरमैन शरीफैन का अदब करना अच्छी तरह जानते हैं। बेशक सऊदी अरब के हुक्मरान अब अयाश हो चुके हैं। जहाँ इनको जरूरत पड़ी वहाँ मजहब को इस्तेमाल कर लिया। जहाँ जरूरत का तकाजा हो तो औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दे दी। अपनी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए फलस्तीन और कश्मीर को शरई तकाजा बनाकर उनसे मुसलमान का मसला कह दिया। अगर भारत से अपना फायदा हो तो फिर मसला कश्मीर को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला कह दिया। दोस्तों, सिर्फ तुर्की ही ऐसा मुल्क है जो मसला कश्मीर और फलस्तीन के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की हर मैदान में मदद कर रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इस सारे मामले में वोटिंग का अमल दरकार होगा।
अब देखना ये है कि पाकिस्तान किसका साथ देता है, दुनिया में मुकीम मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान का इंतखाब क्या होगा। मगर इस चीज से आप समझ सकते हैं कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामे को पीटीवी पर चलाने की इजाजत क्यों दी गई, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत का पाकिस्तानी अवाम के सामने हकीकत रखने का इरादा है, जो बहुत ही अच्छा कदम है। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर तरक्की की राहों पर गमजन हैं और आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों ममालिक को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या 2023 में खिलाफत उस्मानिया का दौर शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान तुर्की का साथ देगा या सऊदी अरब का। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।